सर, इसलिए कि करारदाद मैंने पेश की और इस पे भी इल्ज़ाम लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस हाउस में नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? आर्टिकल 239 का तो मैंने जिक्र किया है कि जी उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो तकसीम की बात करते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द प्रोविंशियल असेंबली, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स अग्रीइंग टू दिस। और अगर वो नहीं है तो आप बात करें तो इस असेंबली को पूरा हक है कि इसके 2/3 नहीं, उन सिर्फ उन मेंबर्स की जो इसको तकसीम करना अगर चाहते हैं वो इसकी मुखालफत करें। आज अगर चाहते हैं तो इसकी मुखालफत करें, और अगर आप चाहते हैं कि आज चाहते हैं, कल आपकी कोई और मर्जी हो सकती है, कल किसी की भी मर्जी हो सकती है। अगर आज आप चाहते हैं कि इस सूबे को तकसीम ना किया जाए तो इस करारदाद की आपको हिमायत करनी पड़ेगी उस सूरत में। अदरवाइज व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट डज दिस से? हम इसमें कह क्या रहे हैं? हम हिस्ट्री बता रहे हैं सूबे की, और हम कह रहे हैं कि इसकी तकसीम इस ऐवान को, इस ऐवान में जो आज लोग बैठे हैं उनको नामंजूर है। और अगर बीच में बात ना करें, आप मना करें, हमने चुप करके सारी बात हमने सुनी। इन्होंने जो की ना, ये बीच में बोले, ये मुनासिब नहीं है, और खासतौर पे जब लीडर ऑफ द हाउस बोल रहा हूं। आई वुड रिक्वेस्ट यू जी स्पीकर साहब टू मेंटेन दैट ऑर्डर। प्लीज, नोबडी डिस्टर्ब्स मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। प्लीज आप बोले। ठीक है सर। इतनी सी बात हमने की है कि इस करारदाद के अंदर कि ये ऐवान इस सूबे की तकसीम, बाकी जो चीजें आप कह रहे हैं ये क्यों किया, फलाना क्यों किया, ले आए करारदाद, ले आए, डिस्कशन करें प्रॉपर तरीके से हर चीज, और हमने की है इस ऐवान में। इस तरह ना बोले आप, इस ऐवान में बीच में इंटरप्ट ना करें। इस ऐवान में हर चीज पे हमने ऑपोजिशन की करारदादें मंजूर की हैं, कई जो आई हैं जो दुरुस्त ये ऐवान समझता है। और मुझे वो दिन भी याद है जब हम ऑपोजिशन में होते थे, मेरे साथ कुछ दोस्त थे इधर जो उस वक्त होते थे, एक करारदाद भी पास होती थी ऑपोजिशन की, एक करारदाद आती नहीं थी डिस्कशन के लिए। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है जिसने हमेशा ऑपोजिशन को साथ रख के चलना चाहे। हम पीटीआई के या जो भी जमात है उनके दोस्त आज इसकी हिमायत कर रहे हैं। इसमें आइन, सम मेंबर्स माइट बी मिसलेड, इसमें आइन के खिलाफ कोई बात नहीं है। आर्टिकल 239 का तो मैंने सहारा लिया है कि जी ये 239 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एक प्रोविजन डाल दिया था, इसलिए कि उससे पहले 1948 में नहीं था, जब आइन नहीं था इस मुल्क में, तब कैपिटल जब बनाया था और जो बातें इधर की गई हैदराबाद में, अगर 1973 का आइन होता तो 1948 वाली वो चीज़ नहीं हो सकती थी, इसलिए कि ये असेंबली पास कर चुकी थी। उसके बाद 2014 और अभी आपकी तरफ से मुझे आया है मैसेज 2019 में भी, 2019 में, और 2019 में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और मैं वो रेजोल्यूशन पढ़ देता हूं जो 2019 में जिस पे यूनानिमस जो रेजोल्यूशन पास हुई थी, हाउस vehemently condemns and categorically rejects the nefarious proposals of separating Karachi from Sindh province as proposed by a federal minister when he threatened to impose Article 149 सब आर्टिकल 4 लंबी। तो उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, वही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो जैसे इन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने अपने लीडर को खुद निकाल दिया था, उसके जो मुहर्रिकात थे, मैं उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या क्या हुआ था। खैर बहुत अच्छा किया, उनके साथ तो कोई नहीं रहा खैर जैसे वो हुआ था वो सब पता है, खैर उस पर मैं नहीं जाता, बस डोंट वांट एनी, वो डिस्कशन अभी नहीं हो रही, डिस्कशन कोई भी नहीं हो रही। और डिस्कशन सिर्फ ये एक है कि या इस असेंबली के मेंबरान इस सूबे की तकसीम चाहते हैं या नहीं। और इस करारदाद में सिर्फ ये है, कुछ ऐसा नहीं है कि जी हम फलानी जगह पे तरक्की नहीं करेंगे या यहाँ तरक्की ज़्यादा करेंगे या वफाक से पैसे लेंगे या फलानी चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज़ है, उस एक, बाकी आप अपनी तकरीर में बात करें,
बहुत बातें हुई यहाँ पे। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, कहा जा रहा है कि जी गवर्नर का नाम ना ले, गवर्नर का नाम, कहाँ लिखा है इधर कि मैं पढ़ देता हूँ वो जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं। दो जगह पे है। एक जगह पे जब रेजोल्यूशन की बात आती है तो लिखा हुआ है कि जी अब मुझे मिल जाए, मुझे अब मिल जाए इसलिए कि मैं इसमें कमज़ोर हो गया हूँ बहुत। हाँ, शेल नॉट कंटेन रिफ्लेक्शन, ये कहते हैं जी the right to move a resolution shall subject to condition that the resolution shall not contain reflection on the conduct of the president, governor, a judge of the Supreme Court or a high court. मैंने गवर्नर साहब के कॉन्डक्ट पे तो कोई बात नहीं की इस पूरे उसमें। फिर आगे एक और जगह जिक्र आता है और वो भी मैं पढ़ देता हूँ। जनरल जो आते हैं आपके, हाई सेक्शन पेज 104, a member while speaking shall not reflect upon the governor in his personal capacity. गवर्नर की पर्सनल कैपेसिटी पे बात नहीं कर सकते, provided that nothing in this clause shall preclude any reference subject to the provisions of the constitution to the president or the governor in relation to the act done by him in his official capacity. मैं अब नहीं कहना चाहता गवर्नर हाउस में हुआ इजलास के, मैंने तो जिक्र नहीं किया। उसके बाद कहते हैं यूज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। मैं उनके इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से। पॉइंट ये है कि इस करारदाद में किसी तकरीर में अगर कोई आदमी कह देता है कोई चीज़ ऐसी, आप उसको एक्सपंज कर सकते हैं, उससे इस करारदाद का कोई वास्ता नहीं है। करारदाद के अंदर सिर्फ एक चीज़ है और ये मैं सबके जहनों में डालना चाहता हूँ कि जिस चीज़ पे आप वोट कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। क्या आप जो कुछ लोग, चाहे वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह दें, फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर कह दें, उन्होंने अगर किसी जगह पे जाके, मैं नाम भी नहीं लेता, और ये बात की है कि सिंध को तकसीम किया जाए, उसके ऊपर असेंबली अपना ओपिनियन दे रही है और इस वक्त ओपिनियन दे रही है, इस सब को नोट करेगी हर एक मेंबर को जो यहां मौजूद है कि क्या आपने इस करारदाद में अगर इसके अलावा कोई आपको इख्तिलाफ है तो आप बता दें। अच्छा, फॉर ऑल टाइम्स टू कम, क्या बात है यार, कई करारदादें पास हुई, उसके खिलाफ भी करारदादें पास होती रही हैं। ये तो पहले भी पास हो चुकी है असेंबली से, ये मैंने आपको बताया 2019 में पास हुई है और आपने वोट किया उस पर उस वक्त, तब क्या आपको याद नहीं आ रहा था? अब यानी दाल में कुछ काला है तो वो हम साफ करना चाहते हैं ना भाई। एक जगह एक तरफ खड़े हो दकीर के, दोनों तरफ नहीं खड़े हो सकते। आप इस पे फैसला करें और मेरा ख्याल है कि काफ़ी तकारीर होगी, एक आध और अगर कराना चाहें तो आप करा लें। सिर्फ ये फैसला करना है कि ये मौजूदा असेंबली जो इस वक्त मेंबरान मौजूद हैं वो क्या सिंध की तकसीम चाहते हैं या नहीं। जो नहीं चाहते वो इस करारदाद के हक में फैसला करेंगे और अगर कोई चाहते हैं तो वो मुखालफत कर लेंगे, या हो सकता है वॉकआउट कर जाए आखिर में जो एक प्लान के तहत कि जी हम नहीं मानते, हमें बोलने नहीं। इतना बोला है, सबको आपने पूरा मौका दिया है। यानी उन्होंने अपने लीडर को छोड़ने वाला किस्सा भी दोबारा बता दिया। क्या चीज़ गलत की? जाम खान छोड़ो, नहीं जाम खान है कि नहीं, ये बैठे, क्या ये स्पीच उसी लीडर की नहीं थी कि अपने टीवी बेचो और बंदूकें खरीदो? आप 20 साल तो उसकी कितने 1978 या 79 में ये तकरीर हुई होगी, आप 30 साल तो उसके साथ थे। उसके बाद आपको ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, अब छोड़ गए। कौन सी उस वक्त की बात की ना, कंडेम करें उस स्टेटमेंट को। और इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ पे वोट करें कि आपको सिंध की तकसीम चाहिए या नहीं। ये करारदाद में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये करारदाद सिंध की तारीख पे बात करती है और उस तारीख में कोई गलती हो तो बता दें, हम दुरुस्त कर देंगे, उस करारदाद को अमेंड कर देंगे उस हिसाब से। और ये कहती है आगे जाके कि मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ कि
करने के बाद कि वी कंडेम एंड रिजेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी एम्ड एट डिवीजन ऑफ सिंध और क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस कंप्राइजिंग कराची। क्या इस वक्त ये असेंबली ये चाहती है कि नहीं? यस और नो? डिक्लेयर दैट कराची इज एंड शैल फॉरएवर रिमेन एन इंटीग्रल एंड इंसेपरेबल पार्ट ऑफ सिंध। अगर इस वक्त ये चाहते कि नहीं, आगे जाके कोई और फैसला अगर किसी ने करना है तो अपनी मर्जी। किसी के ऊपर मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि अगली असेंबली में आएंगे तो आप क्या करेंगे। अरे भाई, जो आपकी मर्जी करें। आज जो आपने करना है अपनी बात दुरुस्त करें, और किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच के या किसी चीज के खिलाफ नहीं है ये। Reaffirms that the unity, territorial integrity and historic identity of Sindh are sacred trust and inherited from our forefathers. हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया है। And shall be defended through constitutional, democratic and political means. मैंने ये तो नहीं कहा हथियार उठाओ यार। Constitutional, democratic and political means. Call upon political stakeholders to refrain from divisive rhetoric or actions that threaten provincial harmony and national cohesion. नेशनल कोहेजन की बात की है कि वफाक को मजबूत करना है, तो ये डिविजन्स ना करो। और इधर बैठ के हमें आप कह रहे हो कि कहीं की बू आ रही है। बू तो मुझे आ रही है अब आज। शायद 2017 में फैसला इन्होंने सोचे समझे तरीके से नहीं किया, ये बू आ रही है मुझे कि अभी तक वो सोच बाकी है किसी तरीके से। रिजॉल्व दैट दिस असेंबली स्टैंड्स यूनाइटेड बियॉन्ड पार्टी लाइंस। अगर कोई पार्टी नहीं करना चाहती अभी तक, ठीक है, फारूक साहब को कुछ एतराजात हैं, अभी कहते हैं आपने सपोर्ट क्यों किया ये बता दें भाई, इसमें कभी और बहस कर लेंगे। आज ये बहस नहीं है। यह शब्बीर अभी उठ के चले गए, उन्होंने अपनी की बात कर दी किसी लीडर की, वो आज बहस नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, सज्जाद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हम इसकी सपोर्ट करते हैं। अपने एतराजात इन्होंने और चीज़ों पे उठाए, वो स्पीच आपको मना भी नहीं किया, आपने भी किए हैं, लेकिन वो भी मुनासिब मेरे ख्याल में कर ली। ठीक है, इस वक्त सिर्फ एक पॉइंट है, उस पर फैसला करें। मेरा ख्याल है स्पीकर साहब काफ़ी टाइम भी हो गया जी, 5:30 हो गया। अगर एक आध बंदा कोई स्पीच करना चाहे तो कर ले, उसके बाद वोट कर दें।